क्या सिमर? बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम है, क्योंकि वो सभी तीनों दिनों ने अभी देख लिया था कि वास्तव में उनके सामने जो युवती खड़ी हुई थी ना, उसके अंदर कितनी ज्यादा खतरनाक ताकत भरी हुई थी। उसका युद्ध कौशल एक अलग ही स्तर तक पहुंच चुका था, क्योंकि आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन तीनों का वहां पर सामना कर सके। हालांकि वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बिल्कुल उल्टा था। वहां पर तो वो तीनों अभी उस अकेली लड़की से नहीं जीत पाए थे। सिमर, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या आप हमारे चोंग साम्राज्य के कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर शामिल होना चाहेंगे? ये पूछने वाला कोई और नहीं था, ये हॉल मास्टर राजेश थे। वो अपने सर को थोड़ा सा खुसला भी रहे थे और उनके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल भी थी। वहीं राजेश की बात सुनने के बाद में सिमर ने सीधा सीधा उसको जवाब दे दिया, नहीं नहीं, मुझे इन सभी चीजों के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो इस बात को ज्यादा नहीं कहना चाहती थी, इसलिए केवल एक साफ सुथरी लाइन के अंदर उसको जवाब दे दिया। वास्तव में अगर उसकी यहाँ पर इच्छा होती ना कि वह कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर शामिल होना चाहती है, तो वो कब की ही परीक्षा दे चुकी होती और कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर जा चुकी होती। हालांकि उसको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी कहीं पे भी जाने की। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण था वह था विपिन। आखिरकार वह विपिन को वहाँ पर कैसे छोड़कर जा सकती थी? उसके लिए तो चाहे से वह मास्टर टीचर के पद को भी वहाँ पर छोड़ सकती थी। वह तो वहाँ पर ये सोच रही थी कि जब तक वह जिंदा है, तब तक जब तक उसका बस चलेगा, जब तक वह उसके साथ ही पीछे पीछे जाएगी जहाँ पर भी विपिन जाएगा। इसी वजह से वह तो अपने टीचर के साथ में ही हर जगह जाना चाहती थी। वहीं उसको इस तरह से मना करते हुए देखकर राजेश थोड़ा सा निराश हो जाता है और उसने कहा, क्या क्या वास्तव में आप हमारे कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल के अंदर शामिल नहीं होना चाहती? लेकिन अब वह जान चुका था कि उसने वहाँ पर मना कर दिया था, तो इसके साथ में वह उसको मनाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिरकार वह लड़कियां थी, अरे लड़कियों को कौन मना सकता है? जिस बार एक बार वह सोच लेती है तो वह उसी के ऊपर टिकी रहती है। वह अपनी बात को बोलना जारी रखने ही वाला था कि अचानक से जोरदार एक आवाज उस पूरे एरिया के अंदर फैल जाती है। वह एक गगनभेदी गड़गड़ाहट थी जो अभी रोजा साम्राज्य की कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के मास्टर एट्रीम से आई थी। उस आवाज को सुनते सभी कॉम्बैक्ट मास्टर सतर्क हो जाते हैं और वह अब जल्दी से उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये एक ऐसा भोंपू होता है जिसका यूज करते हुए अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है या फिर कोई काम होता है, तो उसके साथ में ही कोई भी हो लड़ाकू मास्टर, वो वहाँ पर अगर ट्रेनिंग भी कर रहा हो या फिर कहीं पे टॉयलेट के अंदर बैठा भी हो, तो तुरंत उसको उस आवाज को सुनते ही वहाँ पर जल्दी से इकट्ठा हो जाना होता था। इसी वजह से वहाँ पर किसी भी कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल मास्टर या किसी ने भी कुछ नहीं देखा, ना आओ देखा ना ताओ, बस वो भाव भाव करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और जल्द ही वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से वह आवाज सुनाई दी थी। कुछ ही पल के अंदर रोसा साम्राज्य के अंदर जितने भी ज्यादा कॉम्बैक्ट मास्टर भरे हुए थे, वह ठीक उसी स्थान पर खड़े थे। अचानक से वहाँ पर एक स्क्रीन उनके सामने दिखने लगती है। हाँ, ये तो मुख्यालय की तरफ से एक खबर है। उसको देखने के बाद में होल मास्टर जगदीश और अन्य सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि जब भी वह भोंपू बजता था तो उसके साथ में ही सभी को चिंता होने लगी थी कि शायद यहाँ पर अब उनका लड़ने का समय आ गया है, शायद किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया होगा। इसी वजह से वो सभी घबराए हुए थे। हालांकि यहाँ पर यह देखते हुए कि ये तो केवल मुख्यालय की तरफ से एक खबर थी, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और हाँ, इसका एकमात्र कारण ये भी था कि अगर यहाँ पर कोई मुसीबत होती तो उसके साथ में मुख्यालय सीधा एक दूत भेजता या सीधा उनके दिमाग के अंदर एक निर्देश भेज देता, जिसके साथ में उन सभी को पता चल जाता। उसके बाद में जल्द में वहाँ से एक सबसे बड़ा बुजुर्ग आ जाता है और अचानक से स्क्रीन के ऊपर एक बुजुर्ग दिखाई देने लगता है। सभी की निगाहें अभी उसी बुजुर्ग के ऊपर टिकी हुई थी। आप सभी को यहाँ पर इकट्ठा करने का एक कारण यह है कि यहाँ पर हमारे रोसा साम्राज्य के कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल की तरफ से एक प्रतिद्वंदी को आगे भेजा गया था। उसने वहां पर जाकर मुख्यालय के अंदर ड्रैगन गेट को चैलेंज दिया है और उसने वहां पर उसको सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है। उसके बाद में अचानक से उस स्क्रीन के ऊपर से जो बुजुर्ग दिख रहा था वो गायब हो जाता है और उसके बाद में अब उसके अंदर एक युवा अपने हाथों के अंदर एक भाला लिए खड़ा होता है। वह भाला और दोनों मिलकर ऐसा लग रहे थे जैसे कि उनके अंदर अपार शक्ति भरी हुई हो और वह किसी भी पल आसमान के अंदर भी छेद कर दे। वह कोई और नहीं था, वह आरव था और पहले से भी ज्यादा वह खतरनाक दिख रहा था। हालांकि वैसे ही वो पहले से ही जब विपिन का स्टूडेंट था ना, तभी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था।
हालांकि यहाँ पर एक जीवन मरण की स्थिति आ गई थी। यहाँ पर उसको इसके अंदर अपनी पूरी शक्ति लगानी थी। इसी वजह से उसने अपने पूरे ऑरा को वहाँ पर रिलीज कर दिया था। आरव को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे कि उसने कभी भी एक ऐसी युद्ध के अंदर शामिल नहीं हुआ हो जिसके अंदर खून बहा हो। हालांकि यहाँ पर अभी उसका दृश्य बिल्कुल अलग और दृश्य लग रहा था। उसका ऑरा ऐसा था, वह आसपास के एरिया के सभी कॉम्बैट मास्टर्स के ऊपर इतना ज्यादा दबाव पड़ रहा था जिसके कारण ऐसा लग रहा था उनकी आत्मा को फाड़ दिया जा रहा हो। क्या इसने ड्रैगन गेट को कंप्लीट कर लिया है? इसका मतलब तो ये हमारी युद्ध की संतान बन चुका है। वह बात गूंज उठी। होल मास्टर राजेश, वजीर और फ्रेडो तीनों की तीनों आंखें अभी उसी के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि आखिरकार जो पिछली बार कॉम्बैट मास्टर हॉल के पिछलो प्रोजेनो थे वह पहले से ही वहां से गुजर चुके थे और वह सभी इस घोषणा को आराम से समझ सकते थे कि आखिरकार ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कुछ समय पहले ऐसा सोचा था कि रोसा साम्राज्य का कॉम्बैट मास्टर हॉल जल्द ही सभी रैंकों से बाहर हो जाएगा। ताकि उन्होंने कभी सोचा था कि वास्तव में कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से इस तरह का एक और संतान जिंदा होगी जो अब कॉम्बैट मास्टर हॉल को संभालने के लिए रेडी बैठी थी। आखिरकार कैसे इसने यहाँ पर इस ड्रैगन गेट को पार कर लिया। और इसके अलावा इन सभी बातों को अलग रख दो कि इसके अंदर कोई कंपटीशन होगा या ना होगा। अगर यहाँ पर केवल इस नए संतान का यहाँ पर नाम भी ले लिया जाए ना तो उसके साथ में इस कॉम्बैट मास्टर हॉल को प्रथम स्थान पर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब वो वहीं पर ही पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए थे। उनके मन से एक शब्द भी निकलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि वह सोच रहे थे कि आखिरकार उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि उनके सामने अभी उनसे भी बड़ा गुरु आ चुका था और उनके साथ में तो बहुत बुरा हो गया। अरे कुछ समय पहले ही तो यहाँ पर फ्रेंडली बैटल के अंदर एक भी स्लॉट हासिल नहीं करने की वजह से वह बहुत ही ज्यादा दुखी थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह तो इस बार बड़े ही अनलकी निकले हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला दृश्य देख कर तो उनके सीने के ऊपर जैसे वारी हो गया हो, क्योंकि आखिरकार कॉम्बैट मास्टर सुल्तान वो थी जो आने वाले समय के अंदर कॉम्बैट मास्टर हॉल के प्रमुख बनेगा। यानी कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर कॉम्बैट मास्टर हॉल के गॉड जगदीश को भी कुछ विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था। कि कुछ समय पहले जब वह वहां से चला गया था तो उसके साथ में जगदीश ने ऐसा सोचा था कि शायद ही वो वहां पर पास होगा। हालांकि आज उनकी खुद की शाखा से ऐसा लड़ाकू बाहर निकल कर आया था जो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। आखिरकार एक गॉड उनकी शाखा से बाहर निकल कर उनका प्रमुख बनने के लिए जा रहा था। आखिरकार होल मास्टर जगदीश जानते थे कि जो ड्रैगन गेट फॉर्मेशन थे ना उसके अंदर 3 चरण हुआ करते थे। ड्रैगन गेट की पूंछ, ड्रैगन गेट की पीठ और उसका सिर। और हर एक स्टेज के ऊपर साधना उससे ज्यादा बढ़ती जाती थी और एक साथ उससे लड़ने के लिए 3 लड़ाकू उसके सामने होते थे। जहाँ पर होल मास्टर जगदीश इसी तरह से बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभी आरव ने ड्रैगन गेट की फॉर्मेशन को वहाँ पर चुनौती देना शुरू कर दिया था और वह सबसे पहले स्टेज के ऊपर घुस जाता है। ड्रैगन की पूंछ जैसे वो अंदर रखता है अगले ही पल उसका भाला उसके हाथ से छूट जाता है और निकलते हुए सीधा एक खतरनाक ड्रैगन की याद दिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ही कोई भी उसके सामने आ जाए वह उसके अंदर छेद कर कर निकल जाएगा। होल मास्टर जगदीश और अन्य उसके होल मास्टर दोस्त सभी की सभी उस भाले के वार को देखने के बाद में पूरी तरह से सिहर चुके थे। वो जानते थे कि अगर उसे सेम साधना लेवल के अंदर अगर वह अपने सामने खड़े हुए आरव से वहाँ पर मुकाबला करने के लिए चाहते हैं ना तो कोई संदेह नहीं था कि उसका भाला उनके गले के अंदर से बाहर निकल जाएगा। वहीं उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर तीनों के तीनों लड़ाकू मास्टर्स जल्दी से उसको डॉज करने और उसको रोकने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं। वहीं अब आरव का वह शक्तिशाली भाला वहीं पर ही रुक जाता है। हालांकि अपने अटैक को इस तरह से विफल होते हुए देखकर आरव कोई भी निराशा का भाव नहीं दिखा था और वह अगले ही पल इत्मीनान से अपने अपने एक एक कदम को आगे बढ़ाए जा रहा था। हालांकि जहाँ पर वह हल्के कदमों का यूज कर रहा था उसकी बॉडी अचानक से एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह चली जाती थी और पलक झपकते ही वह उन तीनों कॉम्बैट मास्टर्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बैंग! जिसके बाद में उसने एक स्विंग के साथ में एक लड़ाकू मास्टर को वहां से नीचे फेंक दिया और अगले ही पल जल्दी से वह एक और स्टेप बढ़ाता है और उन दोनों के ऊपर जाकर अपना भाला रख देता है, जिसके साथ में वह उन दोनों के ऊपर भी काबू कर लेता है।
क्या 3 चालों के अंदर उसने पूंछ को वहाँ पर क्लियर कर लिया? इतना खतरनाक भला कौशल है। सभी के सभी लड़ाकू मास्टर्स अपने सामने आरव को इस तरह से लड़के हुए देखकर अपने आप को नहीं रोक सके और उनकी मुट्ठियां अपने आप में कस चुकी थी कि भले ही आरव ने वहाँ पर सबसे ज्यादा सिंपल टेक्निक्स का यूज किया हो, हालांकि वह देख सकते थे कि आखिरकार उनके अंदर किस तरह के स्विंग्स और किस तरह की चालें छुपी हुई थी, किस तरह की एनर्जी उसके अंदर से बाहर निकल रही थी। उनके सामने वो खुद भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वो वहाँ पर 10 भी खड़े हो जाते ना तो उनको भी उड़ा दिया जाता। और उन सभी को देखने के बाद में वो समझ चुके थे कि चाहे से वो अपना पूरा जीवन इसके अंदर लगा दे, हालांकि फिर भी वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। हालांकि अभी तक तो केवल ड्रैगन गेट फॉर्मेशन स्टार्ट अभी तो हुआ था, अरे वो वहाँ पर खत्म थोड़ी ना हो गया था।